गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीएम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीवा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 7th है सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें एसिड तथा बेस के बारे में हमने जान लिया है। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आसानी से यह दर्शाते हैं या बताते हैं कि एसिड्स और बेस के बारे में हमें अच्छे से जानकारी देते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने देखा, पहला क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है एसिडिक मीडियम में ज्यों का त्यों रहता है, कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन यह बेसिक मीडियम में आते ही क्या होता है, हल्दी जो है वह सामान्यतः पीले रंग का होता है। जैसे ही बेसिक मीडियम में आएगा, बेसिक मीडियम में आते ही वह क्या हो जाता है, डार्क पिंक कलर या रेड कलर का हो जाता है। डार्क पिंक या रेड कलर का चेंज हो जाता है, वो आर रेड। ठीक है, बेसिक मीडियम में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका आप सीधा सा उदाहरण देख सकते हैं कि जो आप अगर चाकू पर हल्दी लगा करके, हल्दी का लेप लगा करके उसको सुखा दीजिए। सूखने के बाद उसको, उसी चाकू को आप नींबू काटने में प्रयोग करिए जो जिसमें हल्दी लगा हो। हल्दी लगने के बाद जैसे ही हम उसमें नींबू काटेंगे, नींबू का रस जो होगा वह लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, बहुत से जब प्राचीन काल में लोग जादू टोने का प्रयोग करते थे, तो इसी हल्दी से लगे हुए चाकू को काट करके नींबू को जब काटते थे तो वह क्या लाल रंग का होता था। तो जिससे वो क्या करते थे, लोगों को भ्रमित करते थे। भ्रमित करते थे, दर्शाते थे कि नहीं तुम्हारे पास भूत का साया है, प्रेत का साया है। ये इस तरीके के अफवाह फैलाते थे लोग। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। वह बेसिक मीडियम में जैसे ही नींबू का रस जाता है, वह किस कलर का हो जाता है, बेसिक मीडियम में वह कलर किस का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। टर्मरिक की वजह से जैसे ही हल्दी लगे हुए चाकू पर क्या लगा होता है, हल्दी लगा होता है, जिसके कारण हम आसानी से यह देखते हैं कि वह रेड कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक मीडियम पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी उस भ्रम से हमेशा के लिए दूर रहें। नेक्स्ट है चाइना रोज या फिर हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लावर जो होता है, गुड़हल का फ्लावर भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह मैजेंटा कलर में टर्न हो जाता है जब इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में करते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में यह ग्रीन कलर का हो जाता है। बेसिक मीडियम में यानी बेस में अगर हम किसी हिबिस्कस के फ्लावर्स को कहते हैं हिबिस्कस फ्लावर या चाइना रोज। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल को अगर हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वह ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको एसिड मीडियम में करते हैं तो मैजेंटा कलर में होता है। यह था नेचुरल। लिटमस, नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस। लिटमस जो बनाया जाता है वो लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? एल्गी प्लस फंगी का म्यूचुअल शेयरिंग से बनाया जाता है, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, एल्गी प्लस फंगी का म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें लाइकेन का निर्माण होता है और इसी लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में रेड कलर में हो जाता है और बेसिक मीडियम में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वह लिटमस पेपर बेसिक मीडियम में जैसे ही डिप होगा वो ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यह नेचुरल इंडिकेटर्स था। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन बॉल जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन बॉल हो गया या फिर विनाइल क्लोराइड को भी हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में आते हैं, इसमें होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है। पीएच स्केल में 1 से लेकर के 14 तक गिनती होती है। टोटल इसमें कितना होता है? 1 से लेकर के 14 तक का एक स्केल बना होता है जिसमें 7 नंबर पर न्यूट्रल होता है। यह पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर के माध्यम से हम एसिडिक तथा बेसिक मीडियम को जानते हैं। ठीक है, 7 से नीचे जितना भी होगा वो एसिडिक होता है और 7 से ऊपर जितना जाएगा वो बेसिक होगा। ठीक है,
यानी कि 1 से लेकर के 6.9 क्या होगा एसिडिक, और 7.1 से लेकर के 14 तक हो जाएगा बेसिक। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, किसका, अगर हम पीएच वैल्यू कहें, पीएच वैल्यू जो होता है किसका न्यूट्रल होता है, तो वाटर का, पानी का पीएच वैल्यू जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, आप ब्लड का पीएच वैल्यू होमवर्क में करके हमको बताएंगे कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे इसे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजेंगे। लास्ट हम आगे साल्ट्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।